दोस्तों क्लास 10th साइंस का प्री बोर्ड 2023 का पेपर बिल्कुल नया लेटेस्ट पेपर कक्षा 10 विज्ञान का यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। आपकी तैयारी प्री बोर्ड के लिए और बोर्ड के लिए दोनों में हेल्प करेगा। ये पेपर को सॉल्व ज़रूर कर लेना। आपका जो विज्ञान का पेपर होगा कक्षा 10 में OMR पर आधारित होने वाला है। 20 प्रश्न OMR पर जो आएंगे वहाँ पर ये हेल्प करेगा। इसी आधार पर पेपर आएगा, इसी से मिलता जुलता पेपर आएगा। तो इस पेपर को ज़रूर सॉल्व करना। वीडियो को एंड तक देखना। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेंगे। 70 नंबर का पेपर रहेगा। इसके बाद निर्देश पढ़ लेते हैं। खंड आ और खंड बा 2 भाग हैं। खंड आ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनके 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प आपको OMR शीट में भरना है काले या नीले बाल ब्लैक पॉइंट पेन से। प्रत्येक 3 खंड में होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। जानते हैं का खा गा। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। सभी प्रश्न अनिवार्य एक साथ करना तो आवश्यक है, लेकिन हो जाता है कि जो प्रश्न आता हो आपको वो पहले आप कर सकते हैं, लेकिन OMR शीट में तो सारे प्रश्न एक तरफ से ही भरने होते हैं। पहला प्रश्न फिजिक्स का स्टार्ट करते हैं। उपखंड का कक्षा 10 विज्ञान वक्रता त्रिज्या का मात्रक क्या होता है। सबसे पहला ही क्वेश्चन कंफ्यूजिंग कर दिया। तो दोस्तों मीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है वक्रता त्रिज्या का मात्रक, लेकिन आप मीटर लगाना। पहला वाला ऑप्शन सही है, ए वाला। दूसरा है स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु कहाँ पर होता है। तो स्वस्थ आँख के लिए जो दूर बिंदु होता है वो माना जाता है अनंत पे। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, अनंत पे। सामान्य स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु कहाँ पर होगा, वो होगा अनंत पे। अगला प्रश्न लेते हैं। वैद्युत धारा का मापन कहाँ पर किया जाता है, किस यंत्र से किया जाता है। तो विद्युत धारा का मापन अमीटर से किया जाता है। बी वाला ऑप्शन सही है, अमीटर वाला। अगला प्रश्न लेते हैं। वैद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है। वैद्युत शक्ति का मात्रक क्या है। दोस्तों सब्सक्राइब कर लो, इसी तरह के मॉडल पेपर आपके लिए लाता रहूँगा। वाट होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, वाट। ठीक है, वैद्युत शक्ति का मात्रक वाट या जूल प्रति सेकंड भी इसको हम लिखेंगे। अगर जूल प्रति सेकंड दिया हो तो जूल प्रति सेकंड लिखना, अगर वाट दिया हो तो वाट लिखना। डायनामो क्या करता है। अगला प्रश्न है डायनामो क्या उत्पन्न करता है। तो दोस्तों डायनामो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत वाहक बल में परिवर्तित करता है, यानी कि विद्युत उत्पन्न करता है। तो एक तरह से वोल्टेज उत्पन्न करता है। डायनामो का ये काम होता है। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या दोस्तों 6 लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों मिट्टी लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होगी। मुझे तो इसका यही ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन मैं 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन 99% श्योर हूँ। तो अगर आपको कोई दूसरा विकल्प सही लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताओ। प्रतिरोध का मात्रक क्या है। हम जानते हैं जो प्रतिरोध होता है उसका मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। पहला वाला ऑप्शन सही है। फिजिक्स के क्वेश्चन निपट गए हैं। यहाँ पर 7 भौतिक विज्ञान के प्रश्न थे। उपखंड खा में केमिस्ट्री के प्रश्न होंगे। H2SO4 के जलीय विलयन का pH मान कितना होगा। जानते हैं कि H2SO4 अम्लीय पदार्थ है, तो अम्लीय पदार्थ का जो विलयन होगा वो अम्लीय होगा, और अम्लीय पदार्थों का जो pH मान होता है वो 7 से कम होता है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ लिया गया, खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है। तो खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होगा। इसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि पीतल क्या है। तो पीतल हम जानते हैं 2 या 2 से अधिक धातुओं से जो मिलकर धातुएं बनी होती हैं उनको मिश्र धातु कहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल पर अगर नए हो एग्जाम्स विद MS नाम याद रखना। यहाँ पर आपको 10th-12th की पूरी तैयारी अच्छे से कराई जाएगी। एजुकेशनल न्यूज़, ट्यूटोरियल्स, टिप्स, ट्रिक्स सभी कुछ मिलते रहते हैं। टेलीग्राम चैनल भी हमारा है, वहाँ पर सारे PDF आपको मिलेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना। C2H5 का IUPAC नाम क्या है। 2 कार्बन है, 2 को एथ बोलते हैं। एल्केन का सूत्र है, तो बी वाला ऑप्शन सही है, एथेन इसको बोलेंगे। लिथियम विकर्ण संबंध किसके साथ दर्शाता है। तो ज़रा
पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी देखोगे तो लिथियम मैग्नीशियम के साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा, डी वाला ऑप्शन सही है। सूर्य के प्रकाश में अपघटित होने वाला लवण कौन सा है? तो ये दोस्तों KCl है। मेरे हिसाब से 100% श्योर नहीं है, लेकिन 99% यही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, KCl। अब उपखंड गा देखते हैं। उपखंड गा में बायोलॉजी के प्रश्न आ गए हैं। बायोलॉजी में लिखा हुआ है क्लोरोफिल अवशोषित करता है। तो क्लोरोफिल हम जानते हैं कि प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके ये भोजन बनाते हैं पौधे, वो होता है फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश संश्लेषण में। अगला प्रश्न है पुष्प के कितने भाग होते हैं? पुष्प के कितने भाग होते हैं? हम जानते हैं पुष्प के 4 भाग होते हैं, बाह्य दल, दल और पुमंग और जायांग। ठीक है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रूशियम, गाइनेशियम, 4 भाग होते हैं। तो बी वाला सही है, बी वाला OMR शीट में आपको बॉल फिल कर देना है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव में हम जानते हैं कि गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, 22 जोड़े होते हैं ऑटोसोम्स और 1 जोड़ा सेक्स क्रोमोसोम्स यानी कि XY। जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है हमारे पास पेट्रोलियम, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। जीवाश्म जब दब जाते हैं तो वहाँ पर पेट्रोलियम हज़ारों सालों में उत्पन्न होता है, ऐसा कॉन्सेप्ट है। गंगा की सफाई योजना कब प्रारंभ हुई? तो ये प्रारंभ हुई थी 1985 में। गंगा एक्शन प्लान, GAP, गैप के नाम से गंगा एक्शन प्लान, गंगा सफाई योजना 1985 में। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। जैव विकास सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है? तो इनका नाम है चार्ल्स डार्विन। ये जैव विकास का सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया था, कि इन्होंने चार्ल्स डार्विन ने। पहला वाला ऑप्शन सही है। मुकुलन किसमें पाया जाता है? मुकुलन क्या होता है कि किसी जीव से छोटे छोटे बड्स निकले और वो पूरा जीव बन जाए। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसको मुकुलन या बडिंग कहते हैं। तो बडिंग प्लानेरिया में भी होता है, हाइड्रा में भी होता है, लेस्मानिया में भी होता है। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी में मुकुलन पाया जाता है। ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब दोस्तों 50 नंबर के वर्णात्मक प्रश्न कॉपी पर लिखने वाले प्रश्न आएंगे। यहाँ पर बा देखेंगे खंड उप का। श्रेणी क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र का निगमन करना है। श्रेणी क्रम में वही R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, R2 प्लस R3, ये वाला सूत्र निकालना है। छोटा सा डेरिवेशन है, याद करके जाना, अच्छा क्वेश्चन है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी की किसी उत्तल दर्पण से कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति बताओ। प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखो। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक 4/3 एवं 3/2 है। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ लिया गया है विभवांतर पे। विद्युत विभवांतर की परिभाषा और मात्रक लिखो। और फिर 10 ओम और 20 ओम तथा 30 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं और श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो समतुल्य प्रतिरोध। अब श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे तो 10, 20, 30 और 30 60 ओम आएगा। और जब समांतर क्रम में करना तो 1/r इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/30 ले लेना प्लस 1/20 ले लेना प्लस 1/10 ले लेना। कितना आ जाएगा एलसीएम? यहाँ पर एलसीएम आप लोगे 60 आ जाएगा। यहाँ पर 2 ऊपर आएगा, यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर 6 आ जाएगा। ये हो जाएगा ऊपर टोटल कितना हो जाएगा? 2, 3, 5, 6, 5 और 6 11 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा फिर? 60/11। मैंने जल्दी में कर दिया है, लेकिन कैलकुलेशन इसी तरह से करना है। 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 वाले सूत्र से कर देना, आसानी से निकल आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक का 60 आ जाएगा श्रेणी क्रम वाले। समांतर क्रम वाला ज़रा कमेंट करके बताओ मुझे कि कितना आएगा परिणामी प्रतिरोध या समतुल्य प्रतिरोध कितना निकलेगा समांतर क्रम का। ठीक है, 6 नंबर का प्रश्न है, जाने मत देना। अगर ये नहीं कर पाते हो तो अथवा में एक विकल्प आपको मिलेगा। कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा जनित्र जनरेटर जो होता है ना, जनित्र धारा जनित्र याद कर लो, AC DC दोनों। ठीक है, कि रचना और कार्यविधि। एक छोटा सा अच्छा सा चित्र बनाना सीख लो और उसके बारे में लिखना सीख लो। उसी डायग्राम को देख देख कर लिखना सीख लो। एक वीडियो भी मैंने बना के डाला हुआ है, उसको देख लो, आ जाएगा।
उपखंड खा में केमिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे। धावन सोडा को बनाने की विधि एवं दो उपयोग लिखो। दो उपयोग याद कर लो। धावन सोडा क्या होता है? Na2CO3। एक छोटी सी रिएक्शन आपको याद करना है, उसको बनाने की विधि। 2 नंबर का प्रश्न। विकर्ण संबंध का उदाहरण एक तो आपके पेपर में दिया है लिथियम मैग्नीशियम से, ठीक है, विकर्ण संबंध दर्शाती है। तो विकर्ण संबंध क्या होते हैं हम जानते हैं। आवर्त सारणी में कुछ तत्व अपने डायगोनली, जो सामने डायगोनल विकर्ण के रूप में जो उनके नेक्स्ट ग्रुप के जो सदस्य होते हैं उनसे गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं, उसी को विकर्ण संबंध कहते हैं। जैसे लिथियम के गुण मैग्नीशियम से मिलते हैं। और एक एग्जांपल बताओ कि बेरिलियम किससे विकर्ण संबंध दर्शाता है? ठीक है, लिथियम के बाद बेरिलियम किससे विकर्ण संबंध दर्शाएगा? भर्जन और निस्तापन में अंतर लिखिए। भर्जन और निस्तापन में अंतर 2 नंबर का। योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण लिखिए। तो एथिलीन पर आप करा देना H2O की अभिक्रिया। तो एथिलीन का फॉर्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस पर H2O की रिएक्शन करा देंगे, क्या बन जाएगा? CH3CH2OH बन जाएगा। जब अभिकारक 2 या 2 से अधिक हो लेकिन उत्पाद एक ही बनता हो तो उसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं, एडिशन रिएक्शन। जब अभिकारक 2 या 2 से अधिक लेकिन प्रोडक्ट केवल एक ही हो, यानी जो उत्पाद बने वो केवल एक बने, तो उसको योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। निम्न पर टिप्पणी लिखो। वियोजन अभिक्रिया, धातु के रासायनिक गुण और लवण। ये बड़ा क्वेश्चन है, 6 नंबर का नहीं आता है। तो एथेनॉल की 4 रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखो और इसके 3 उपयोग भी लिखो। एथेनॉल के 3 उपयोग लिख सकते हो आप। औषधि के निर्माण में, विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में और विभिन्न पेय पदार्थ बनाने में, विभिन्न नशीले पेय पदार्थ बनाने में भी एथेनॉल का यूज़ किया जाता है। 4 अभिक्रियाएं ज़रा बताना आपकी कौन कौन सी आप लिख सकते हो, प्रैक्टिस कर लेना। खंड का जो है वो बायो का श्वसन और दहन में अंतर। 4 नंबर का प्रश्न। स्वपरागण के लिए आवश्यक अनुकूलन तथा इनके लाभ एवं हानियाँ लिखिए। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत पर टिप्पणी लिखो। उत्सर्जन किसे कहते हैं? मनुष्य में वृक्क की संरचना का नामांकित चित्र से उत्सर्जन समझाइए। या फिर ये नहीं आता 6 नंबर वाला, तो प्रजनन क्या है? नामांकित चित्र से नर मादा जनन तंत्र का वर्णन करो। भाई जनन तंत्र बहुत आता है 10th में भी 12th में भी, तो देख लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा वीडियो है, समझ लो। PDF इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे भी 10th 12th के प्री बोर्ड के पेपर आने वाले हैं।